बैठे हैं। बिना बहुत ज़्यादा तमहीद के मैं एक मतलब और एक शेर पढ़ के शुरुआत करता हूँ कि माँ के आंचल को बिछोना जानते हैं, माँ के आंचल को बिछोना जानते हैं, सो ये बच्चे अब भी सोना जानते हैं। माँ के आंचल को बिछोना जानते हैं, सो ये बच्चे अब भी सोना जानते हैं। और हमीदिया में कुछ बच्चों की कुछ प्रशासनिक लापरवाही की वजह से अभी जान चली गई, और उसके बाद हमारा प्रशासन जिस तरह से काम करता है, तो उस पर शेर सुने कि माँ के आंचल को बिछोना जानते हैं, सो ये बच्चे अब भी सोना जानते हैं। मेरे आगे आंसुओं को ज़ाय मत कर, हम मगरमच्छों का रोना जानते हैं। मेरे आगे आंसुओं को ज़ाय मत कर, हम मगरमच्छों का रोना जानते हैं। और एक मतलब और एक शेर ये भी सुने कि उतरना पार था मुश्किल हमारा, उतरना पार था मुश्किल हमारा, जरा नाराज था साहिल हमारा। उतरना पार था मुश्किल हमारा, जरा नाराज था साहिल हमारा। और ये शेर सुने, मेरे यहाँ आपको बच्चों की बात किसी दूसरे नजरिए से नहीं, बच्चा ही कहता मिलेगा, क्योंकि मैं खुद बच्चा हूँ। और ये शेर सुने कि उतरना पार था मुश्किल हमारा, जरा नाराज था साहिल हमारा, हमारी माँ के गहनों से बना है, हमारी माँ के गहनों से बना है, चमकता क्यों ना मुस्तकबिल हमारा। हमारी माँ के गहनों से बना है, चमकता क्यों ना मुस्तकबिल हमारा। ये एक गजल का मतलब और कुछ शेर समाप्त फरमा लें। इसमें एक शेर जहां तक आपको मुझे लेके चलना है जो बच्चों के लिहाज से आएगा, उससे पहले कुछ सुन लें कि मतलब कहा है कि उजाले जगमगाने लग गए हैं, उजाले जगमगाने लग गए हैं, अंधेरे याद आने लग गए हैं। उजाले जगमगाने लग गए हैं, अंधेरे याद आने लग गए हैं। और एक बच्चे के नाते जब कोविड में हमने इतनी सारी मौतें देखी, तो मुझे क्या लगा कि उजाले जगमगाने लग गए हैं, अंधेरे याद आने लग गए हैं। जनाजे देख के औरों के घर के, जनाजे देख के औरों के घर के, मुझे कुछ डर सताने लग गए हैं। जनाजे देख के औरों के घर के, मुझे कुछ डर सताने लग गए हैं। नई मुश्किल सियासतदां की ये है, ये भी शेर कि नई मुश्किल सियासतदां की ये है कि मुर्दे से उठाने लग गए हैं। नई मुश्किल सियासतदां की ये है कि मुर्दे से उठाने लग गए हैं। बने हैं झील के पानी पे चेहरे, बने हैं झील के पानी पे चेहरे, अजाब अब याद आने लग गए हैं। बने हैं झील के पानी पे चेहरे, अजाब अब याद आने लग गए हैं। और मैं अभी जैसा मैंने कहा मैं खुद बच्चा हूँ, तो जब दिल्ली में पढ़ता हूँ, दिल्ली से जब आना जाना करता हूँ, तो मैंने एक मंजर देखा और उसको शेर बनाया कि यहाँ गाड़ी नहीं छूटी कि घर से, मैं जब दिल्ली से चलता हूं तो यहाँ गाड़ी नहीं छूटी कि घर से सभी के फोन आने लग गए हैं। यहाँ गाड़ी नहीं छूटी कि घर से सभी के फोन आने लग गए हैं। मैं जैसा हूँ, ये शेर, मैं जैसा हूँ मुझे रहने दो मुझको, मैं जैसा हूँ मुझे रहने दो मुझको, ये होने में जमाने लग गए हैं। मैं जैसा हूँ मुझे रहने दो मुझको, ये होने में जमाने लग गए हैं। तुम ऐसी स्याह शब में क्यों जगे हो, तुम ऐसी स्याह शब में क्यों जगे हो, तुम्हें भी ख्वाब आने लग गए हैं। तुम ऐसी स्याह शब में क्यों जगे हो, तुम्हें भी ख्वाब आने लग गए हैं। और ये वो शेर जहाँ तक मैं आपको लाना चाह रहा था कि बतौर ख़ास कि कई बचपन गरीबी खा चुकी है, कई बचपन गरीबी खा चुकी है, कई बच्चे कमाने लग गए हैं। कई बचपन गरीबी खा चुकी है, कई बच्चे कमाने लग गए हैं। और एक शेर ये भी उन्हीं के हवाले से, बच्चों के हवाले से कि जहाँ पर बैठकर देखे थे मेले, जहाँ पर बैठकर देखे थे मेले, और शाने मतलब कांधा, कंधा, जहाँ पर बैठकर देखे थे मेले, जनाजे में वो शाने लग गए हैं। जहाँ पर बैठकर देखे थे मेले, जनाजे में वो शाने लग गए हैं। और एक आध शेर इस गजल की और फिर कि उसे मरना ही था,
उसे मरना ही था बीमारियों गम, उसे मरना ही था बीमारियों गम, तो मरने के बहाने लग गए हैं। उसे मरना ही था बीमारियों गम, तो मरने के बहाने लग गए हैं। और एक चीज जो मुझे कोट बड़ा अच्छा लगता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा किनका है, कि जो जिसमें कहा गया है कि हमने ये दुनिया अपने पूर्वजों से नहीं ली, ये दुनिया हमने अपने बच्चों से उधार ली है। We haven't inherited this world from our forefathers, we have borrowed it from our children. और जब मैं ये सुनता हूँ और उसके बाद ये शेर मुझे याद आता है, जो मेरा अपना मैंने कहने की कोशिश करी कि एक मिनट रुक लें। हाँ जी, ये शेर की मुसीबत है कि हम माली हैं गुल पर, हमें इस दुनिया की रखवाली करने का काम दिया गया है अपने आने वाले बच्चों के लिए, मगर समस्या क्या है कि मुसीबत है कि हम माली हैं गुल पर, हम अपना हक जताने लग गए हैं। मुसीबत है कि हम माली हैं गुल पर, हम अपना हक जताने लग गए हैं। और ये आखिरी गजल, इसके कुछ शेर समाप्त कर लें और उसके बाद आपकी जहमत तमाम। मतलब ही इसका एक बच्चे के लिहाज से कहा है कि वहां की याद की मिट्टी से हम बचपन बनाते हैं। औरंगजेब भाई ने गांव की और बचपन की बात कही। वहां की याद की मिट्टी से हम बचपन बनाते हैं, हमारे गांव में घर से बड़ा आंगन बनाते हैं। वहां की याद की मिट्टी से हम बचपन बनाते हैं, हमारे गांव में घर से बड़ा आंगन बनाते हैं। और एक शेर ये भी कि बनाओ बादशाहों के लिए पोशाक तुम, हम तो बनाओ बादशाहों के लिए पोशाक तुम, हम तो। और कतरन के मानी होते हैं यूं फटे पुराने कपड़ों को सीने के लिए, कि बनाओ बादशाहों के लिए पोशाक तुम, हम तो किसी के चाक दामन के लिए कतरन बनाते हैं। बनाओ बादशाहों के लिए पोशाक तुम, हम तो किसी के चाक दामन के लिए कतरन बनाते हैं। जहां बस्ती तुम्हें डूबी मिले तारीख साए में, जहां बस्ती तुम्हें डूबी मिले तारीख साए में, वहीं के लोग सारे शहर को रोशन बनाते हैं। जहां बस्ती तुम्हें डूबी मिले तारीख साए में, वहीं के लोग सारे शहर को रोशन बनाते हैं। तरीका है सियासतदां का ये झगड़ा लगाने का। और कुछ ऐसी बातें भी मेरी शायरी में आएंगी जो बच्चों को समझनी चाहिए, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं। तरीका है सियासतदां का ये झगड़ा लगाने का, वही पत्थर बनाते हैं वही दर्पण बनाते हैं। तरीका है सियासतदां का ये झगड़ा लगाने का, वही पत्थर बनाते हैं वही दर्पण बनाते हैं। और ये भी एक शेर माँ बाप के लिहाज से, एक बाप एक माँ, एक ऐसी बेटी जो बड़ी मिन्नतों से उन्हें हासिल हुई और जिसे बड़े लाड़ प्यार से पाल के उन्होंने बड़ी खुशी से ब्याहा। और ये शेर कि तुम्हारी गोलियां उस बेटी को बेवा बनाती हैं, तुम्हारी गोलियां उस बेटी को बेवा बनाती हैं, जिसे माँ बाप कितने शौक से दुल्हन बनाते हैं। तुम्हारी गोलियां उस बेटी को बेवा बनाती हैं, जिसे माँ बाप कितने शौक से दुल्हन बनाते हैं। और ये शेर आखिरी इस महफिल के लिए भी, कि बच्चों के लिहाज से, कि यहाँ बच्चों के लब पर नाजुकी मिलने नहीं वाली। सॉफ्टनेस, एक दो शब्द इसमें आएंगे, नाजुकी और कोहकन मतलब पहाड़ तोड़ने वाला, जो व्यक्ति पहाड़ तोड़ता है। और ये शेर सुने कि यहाँ बच्चों के लब पर नाजुकी मिलने नहीं वाली, यहाँ मजदूर माँ के हाथ एक कोहकन बनाते हैं। यहाँ बच्चों के लब पर नाजुकी मिलने नहीं वाली, यहाँ मजदूर माँ के हाथ एक कोहकन बनाते हैं। वहाँ की याद की मिट्टी से हम बचपन बनाते हैं, हमारे गांव में घर से बड़ा आंगन बनाते हैं।